इनकम फ्रॉम सैलरी, पहले पुराने लेक्चर का एक रिकैप ले लेते फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने बताया था सबसे पहले सेक्शन नंबर 15 आया ना। यस। और सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन। एनी इनकम, हाँ चार्जिंग सेक्शन, एनी इनकम कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इफ वन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन क्या था? देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड जो हो गया इसका चार्जिंग सेक्शन पहला वाला, राइट। यस। फिर मैंने बताया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ सैलरी। डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी। और डेफिनेशन ऑफ सैलरी में सबसे पहले हमने बोला था बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होती है? टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। यस, हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल होती है। कौन से बेसिस पे? ग्रॉस बेसिस पे। सिर्फ इतना याद रखना है, और क्या याद रखना है इसमें? नेक्स्ट, एडवांस सैलरी। रिसीव्ड होगा तो टैक्सेबल, रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल, और रिसीवेबल हुआ तो इग्नोर। एरियर्स ऑफ सैलरी, रिसीव हुआ तो टैक्सेबल, तो इग्नोर। फिर आ गया था बोनस, राइट है। रिसीव्ड हुआ तो टैक्सेबल, रिसीवेबल तो इग्नोर। कमीशन, रिसीव्ड हुआ तो भी टैक्सेबल, रिसीवेबल होगा तो भी टैक्सेबल, बराबर है। उसके बाद मैंने बताया था अलावेंस, और अलावेंस में हमने दो पार्ट किया था, पर्सनल पर्पस और ऑफिस पर्पस। पर्सनल पर्पस में कट HRD, और ऑफिस पर्पस में नो सर, नो सर, C3TH पर्सनल पर्पस में। अच्छा, आई एम सो सॉरी। कट HRD ऑफिस पर्पस के लिए, और C3TH पर्सनल पर्पस के लिए। ऑफिस पर्पस के लिए कट, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग, हेल्पर, रिसर्च, डेली, बराबर है। ये सब में तुम जितना एग्जेम्प्ट होगा पूरा का पूरा, कितना एग्जेम्प्ट होगा? जितना तुम खर्चा करोगे, अमाउंट स्पेंड, राइट। सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 C3TH पहला C, कन्वेंस, कम्यूटेशन, ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मल पर्सन है तो टैक्सेबल है, हैंडीकैप तो 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्टेड, राइट। यस सर। XC, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 rupees per month per child, maximum 2 child, right? Next, children hostel allowance 300 per month per child, maximum 2 child, right? Next T, tribal area allowance per month, और HRA house rent allowance सेक्शन 10 13A, बराबर। हाँ, exempt amount will be given in question, not given then taxable। इतना हमने अलावेंस में देखा था। फिर हमने सम किया था, बराबर है। कल हमने एक सम किया था, दो सम किया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ सॉरी। फिर आ गया हमारा सेक्शन 16, हाँ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, सीधा 50,000, बराबर। यस सर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, यस एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में मैंने बताया था, दो पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट या तो नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा तो पहले टैक्सेबल करेंगे फिर डिडक्शन देंगे, राइट है। और नॉन गवर्नमेंट होगा तो टैक्सेबल नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, राइट है। अच्छा, डिडक्शन कितना? मैक्सिमम 5,000 एक्चुअल अमाउंट, और 1/5 बेसिक सैलरी पर एनम, विच एवर इज लोअर, बराबर है। यस। उसके बाद आ गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 प्रोफेशनल टैक्स। मैंने बताया था पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय पेड करेगा तो पहले टैक्सेबल फिर डिडक्शन, एम्प्लॉयर पेड करेगा तो नॉट टैक्सेबल ओनली डिडक्शन, बराबर है। एनी डाउट? नो सर। मैक्सिमम 3 वाला कैसा था वो? क्या कल के क्वेश्चन में था ना ये वाला? वो 3 बच्चे थे, वो अलग है। अपना रूल क्या है, उसने 7,200 रुपए दिया था पहले कल के क्वेश्चन में। कितने बच्चों का दिया? 3 बच्चों को। चलो इसको डिवाइड करो जरा, 7,200 को डिवाइड बाय 3 करो, तो एक बच्चे 2,400 2,400, बराबर है। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, यानी कि एक बच्चे को हर महीने का
200 रुपया, तो वो 200 रुपया पर मंथ दे रहा है, ठीक है ना। कितने बच्चों का? 3 बच्चों का। तो उसको कितना रुपया मिला? 7,200 मिला। अपना अलाउड कितना है? 100 रुपया क्रेडिट का हर महीने का 2 बच्चों का, तो 2,400 रुपये होता है। यानी इसको मिला कितना? 7,200। मुझे डिडक्शन कितना देने का है? 2,400। जो बच गया वो टैक्सेबल हो गया। ये तो किया हमने, राइट है प्रियंका? यस सर। ओके, अभी देखो कल हमने जब सम किया था तो उसमें एक प्रोविडेंट फंड की बात हुई थी, तो मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो वो सस्पेंस आज खुल जाएगा। चलो स्टार्ट करें। अच्छे समझना इस चीज को। तीन। इसको हम बोलेंगे SPF, SPF/PPF। एक होता है RPF, एक होता है UPF। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ गया। हम किसकी थियरी देख रहे हैं? प्रोविडेंट फंड। यस प्रियंका, क्या होता है प्रोविडेंट फंड? अभी लिखो मत। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? तो जो अपने पास बैलेंस रहता है वो। सॉरी, क्या बोल जो रहे हो? अपने पास सर, मतलब जो अपने पास बैलेंस रहता है वो प्रोविडेंट फंड। तो अपने पास बैलेंस रहता है कहाँ पे? हेलो? हाँ सर। रहता है कहाँ? नहीं समझा मैं। डोंट नो सर। डोंट नो। विकास? गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करते है उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। वाह, सर गलत तो गलत बोला तो भी। अच्छा गलत तो सर गलत। अपने सैलरी में से लेस होता है वो प्रोविडेंट फंड। हाँ, सैलरी में से लेस तो होता है, नो डाउट, अपने सैलरी में से कटता है, लेकिन ये है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है। सर दैट डोंट नो। ओके, अब सपोज करो कि विकास मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है ना? ये मिस्टर विकास, जब ये ना 20 साल का था, 20 इयर्स का था, नहीं आता लास्ट में, कोई बात नहीं, राइट है? जब कितने साल का था? 20 साल का था, तो इसने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है ना? आज ये ना 60 इयर्स का हो गया है। कितने इयर्स का हो गया? 60 साल का। तो इसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया, आया ना? तो अब बताओ, 20 से जब ये 60 साल का हो गया तो 60 साल के बाद तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि मर जाएगा? रहेगा ना? रहेगा। मान लो 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितना भी जिंदा रहेगा, लेकिन क्या ये अब काम कर सकता है? उस लायक है ये अब जो ये 20 साल में था? नहीं। अब इसकी लाइफ को आगे जीने के लिए उसको क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैंने क्या किया, मतलब ये अब एम्प्लॉय है, ये कौन है? एम्प्लॉय है, और मैं एम्प्लॉयर हूं, यानी मैं बॉस हूं, राइट है ना? अब देखो 60 साल के बाद अगर ये रिटायर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी, गवर्नमेंट को इसको संभालना पड़ेगा, राइट है ना? तो गवर्नमेंट ने मेरे पास आके मुझे बोला कि आप एक काम करो, हर महीने यानी पर मंथ आप 1,000 रुपया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1,000 रुपया एम्प्लॉयज को बोलो कि वो तुम्हारे अकाउंट में डाले, मतलब एम्प्लॉय के नाम पे और एम्प्लॉयर के नाम पे दोनों जमा करते हुए, ठीक है ना? कहाँ पे जाके जमा करें? गवर्नमेंट के पास। कहाँ पे जाके जमा करें? गवर्नमेंट के पास। यानी कि एम्प्लॉयर 1,000 रुपया अपने जेब से प्लस 1,000 रुपया एम्प्लॉय की जेब से, दोनों मिलाकर किसको दे देगा? 2,000 रुपया गवर्नमेंट को, ठीक है? हर महीने। तो 1,000 रुपया किसने कट किया? एक मिनट रुकना।
ओके, सो एम्प्लॉयर 1000 रुपया और एम्प्लॉय 1000 रुपया, कुल मिला के कितने हो गए? 2000 रुपए। किसने जमा किया? एम्प्लॉयर ने जमा कर दिया गवर्नमेंट के पास। जब ये बंदा रिटायर होगा ना, रिटायर होगा, तब इसको ये पैसा गवर्नमेंट के पास से विद इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कौन सा है? पीएफ डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोविडेंट फंड वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, जो एम्प्लॉयर होता है, कौन होता है? वो दो Employer. तरह का होता है। एम्प्लॉयर मतलब बॉस, हम्म. या तो गवर्नमेंट होगी बॉस, यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, राइट है, हम्म. या तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। सही बात है? Yes. अच्छा, अब सपोज करो कि विकास की रेलवे की जॉब है, तो ये गवर्नमेंट का है कि नॉन गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट है। Government है. तो गवर्नमेंट अगर इसका पीएफ कट करेगी, यानी अब यहाँ पर पीएफ कट कौन करेगा? गवर्नमेंट, Government. क्योंकि उसकी बॉस कौन है? गवर्नमेंट। Okay. गवर्नमेंट वो पैसा कट करके जिस पीएफ में जमा करेगी, उस पीएफ को हम एसपीएफ बोलते हैं या तो पीपीएफ बोलते हैं। ये दोनों गवर्नमेंट का है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। बात समझा? मतलब एसपीएफ जैसे कि बैंक एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये दोनों ही गवर्नमेंट का है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब दूसरा कौन है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बराबर है। अब इसका जो बॉस है वो कौन है? वो भी नॉन गवर्नमेंट है ना? Yes. अब सपोज करो मैं नॉन गवर्नमेंट, मेरी खुद की पर्सनल कंपनी है, और मेरी कंपनी में विकास कौन है? एम्प्लॉई है। Employee. विकास का 1000 रुपया कट किया, मेरा 1000 रुपया कितना हो गया? 2000 रुपया। 2000. तो वो 2000 जाके मैंने गवर्नमेंट के पास जमा किया। किसके पास जमा किया? Government. गवर्नमेंट के पास। तो मैं बोलूंगा वो आरपीएफ बन गया, ये मैंने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा जब गवर्नमेंट के पास जमा होगा तो हम क्या बोलेंगे? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? वापस बोलू? Yes, sir. बोल दो. अभी तक क्या समझ में आया कि पीएफ का बेसिक मतलब क्या है? मेरा प्रोविडेंट फंड, यानी मेरे अकाउंट से हर महीने कुछ पैसा, और मेरे बॉस, वो दोनों पैसा मिलाकर वो किसी के पास जमा करेगा ताकि उसके रिटायरमेंट में उसको पैसा मिल जाए। राइट है? आया ना? ना, अब हुआ क्या? अगर गवर्नमेंट, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, तो वो 20,000 में से 1,000 रुपया कट गया। ठीक है, ये मैंने भरा, ये एम्प्लॉय ने भरा, बराबर है। और 1,000 रुपया गवर्नमेंट ने भी ऐड किया, और ये पैसा 2,000 करके कहाँ जमा हो गया? गवर्नमेंट के ही पास। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका ही पैसा जमा हुआ, तो मैं बोलूंगा एसपीएफ है या तो पीपीएफ है। क्लियर है? Yes. अब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि ये गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता है, लेकिन इसकी सैलरी में से, मैं विकास का बॉस, तो विकास जो है वो कौन है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मैंने इसके सैलरी से 1,000 रुपए कट किया, मेरे जेब से 1,000 निकाला, 2,000 करके मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, मतलब ये लो गवर्नमेंट, उसका एक महीने का पैसा, तो मैं बोलूंगा वो आरपीएफ बन गया, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। क्लियर है? Yes, sir. अब हुआ क्या कि मैंने विकास के जेब से 1,000 रुपया कट किया, मेरे जेब से 1,000 रुपया लिया, और वो 2,000 मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने किसी अलग कंपनी को दे दिया, या मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं बोलूंगा एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, ये बनता है यूपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? Yes. यानी ये गवर्नमेंट के पास नहीं गया, ये नॉन गवर्नमेंट के पास गया। क्लियर है? अभी तक मेरे को क्या समझ में आया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा अगर गवर्नमेंट कट करके जमा करेगी तो कहाँ करेगी? एसपीएफ या तो पीपीएफ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा अगर कट होके गवर्नमेंट के पास जमा होगा तो आरपीएफ। ठीक है? और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर परत एकदा बोला आरपीएफ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा कट करके कहाँ जमा हो रहा है? गवर्नमेंट के पास, तो आरपीएफ। नॉन गवर्नमेंट आरपीएफ। हाँ सर, ओके। ओके, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा कट होके किसके पास जमा हो रहा है? नॉन गवर्नमेंट के पास, तो क्या बन जाएगा? यूपीएफ। बात समझा? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। वो रिटायरमेंट वाला बताया, तो कोई जॉब पे अगर जाओगे तो 6 महीने और 1 साल के बाद भी वो डिपेंड है, वो पीएफ का अलग रूल है। वो अलग हाँ, गवर्नमेंट अभी क्या बोल रही है? आप पैसा कमा रहे हो ना,
तो आपको टैक्स लगेगा। अब उसी का रूल हम देखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास करेंगे 6 महीना 1 साल के बाद भी विड्रॉ के तो क्या होगा। मैं विड्रॉ जब करूंगा तब का मुझे रूल देखना है, और जब मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा तब का रूल देखना है। बात समझा ना? तो सबसे पहला, अब देखो मैंने बताया कि यहाँ पे कितने लोग पैसे जमा करते हैं, 2 लोग, बराबर है। तो पहला कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, पैसा कौन जमा कर रहा है? एम्प्लॉय, बराबर है। अच्छा, अगर एम्प्लॉय पैसा जमा करेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉय मतलब वही विकास है। आज मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहा हूँ, तो किसके इनकम की बात कर रहा हूँ? एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय अपनी जेब से पैसा भर रहा है, तो इसके लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, खर्चा, यस, एक्सपेंसेस है। और हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, एक्सपेंस टैक्स तो नहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे? इग्नोर, बराबर है। यानी इसको कहीं लिखना ही नहीं है। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, दूसरा पैसा कौन जमा करेगा? एम्प्लॉयर। अच्छा, अगर बॉस ने, मैंने विकास के नाम पे पैसा गवर्नमेंट को जमा कर दिया, तो विकास के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम तो मिल रहा है। लेकिन अगर वो पैसा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के पास ही जमा है, तो कोई एग्जेम्प्ट। क्लियर है या ना? एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट कहती है कोई जरूरत नहीं है, मत भरो टैक्स, अगर मेरे पास ही जमा है तो। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा हुआ तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू 12%। कितना परसेंट? 12%, ठीक है ना? किसका? आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंस प्लस टर्नओवर कमीशन, ये तीनों को प्लस करके उसका जो 12% आएगा उतना अमाउंट हम माफ कर देंगे। क्लियर है? मतलब मैंने विकास के नाम पे 2000 रुपए जमा किया हर महीने, ठीक है, तो पूरे साल में कितना जमा कर दिया? 24,000। विकास की इनकम है, हाँ या ना? इसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना? कितना परसेंट? 12%। किसका 12%? इसकी बेसिक सैलरी, मान लेते इसकी बेसिक सैलरी है कितनी? 1 लाख रुपए, डीए है इसका 50,000 और टर्नओवर कमीशन है 50,000, तो कुल मिला के ये 2 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो इंटू 2 लाख का 12%। बात समझा? तो 24,000 इसको माफ, 2 लाख का 12%, तो ये कोई टैक्स नहीं भरेगा। वही 24,000 से कम आएगा, ये टैक्स भरेगा। क्लियर है प्रियंका? ओके, नहीं समझा तो बोलो मेरे को अभी। हाँ सर, बोलते हैं, मैं कर लेती। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा किसके पास जमा है? नॉन गवर्नमेंट के पास जमा है, बराबर है। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा कर लो जमा, मैं बाद में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? कर लो, अभी तो एग्जाम्प्ट ले लो, तुमको बाद में बताएंगे। क्लियर है? यानी गवर्नमेंट ने पैसा जमा करेगा एम्प्लॉयर तो कोई टैक्स नहीं है। तो सिर्फ अभी तक मेरे को क्या समझ में आया कि अगर पैसा कहाँ जमा हो रहा है? आरपीएफ में। कहाँ पे? आरपीएफ में, तो ही कुछ रूल आ रहा है, नहीं तो देखो सबका सब या तो इग्नोर है या तो फिर एग्जेम्प्टेड है। देखो सिर्फ यही एक है जिसके अंदर कोई रूल बना अभी तक। पक्का प्रियंका? यस। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट आगे के पार्ट पे। अच्छा, अगर एम्प्लॉय ने पैसा डिपॉजिट किया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, आया ना? तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 15 बताया था, मैंने बोला था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे वो सैलरी है, सही बात है? यस सर। क्या ये पैसा जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है ये उसका बॉस दे रहा है कि पीएफ डिपार्टमेंट दे रहा है? पीएफ डिपार्टमेंट दे रहा है, पक्का? क्या पीएफ डिपार्टमेंट उसका बॉस है? नो। नहीं, इसका मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? यानी सैलरी में नहीं लेना है इसको, सैलरी चैप्टर में नहीं लेंगे, अदर सोर्स करेंगे तो उसमें लेंगे, सैलरी चैप्टर में इग्नोर करना है। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है, अब अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो बॉस के कंट्रीब्यूशन पे भी तो मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्लियर है। अब गवर्नमेंट के पास जमा किया है तो गवर्नमेंट कहती है भाई जाने दो, नहीं चाहिए टैक्स। यहां पर भी गवर्नमेंट कह रही है एग्जेम्प्ट है, लेकिन आवाज आ रही है प्रियंका? यस सर। ओके, तो एग्जेम्प्ट अप टू 9%, कितना परसेंट? 9%। ओके, और गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम तो नॉन गवर्नमेंट के पैसे जमा कर रहे हो, अभी एग्जेम्प्ट है, बाद में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? yes, अगर तुम देखोगे तो अभी तक सिर्फ 2 ही रूल बना है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, बराबर है। यानी याद रखने वाली चीजें 2 ही है, एक ये और एक ये। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। तो अभी तक हमको क्या समझ? हाँ, मतलब कि कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर आया तो ये आरपीएफ में 12% करना कंपलसरी है? यस, आरपीएफ आएगा तो ही। और ये इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर में भी वैसा कंपलसरी है 9%? यस यस, यानी कि अभी तक मैंने जितना भी रूल बताया उसमें 2 ही चीज तुमको अच्छे से याद रखनी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट। किसमें? आरपीएफ में। आरपीएफ में एसपीएफ होगा, यूपीएफ होगा तो इग्नोर ही करना है या तो एग्जेम्प्ट करना है, बराबर है? यस सर। अच्छा, अब लास्ट आता है, अब पैसा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा, तो विड्रॉ भी तो करोगे। यस सर। लमसम अमाउंट विड्रॉ, जब तुम पैसा विड्रॉ करोगे, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट के पास था एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये था नॉन गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि एग्जेम्प्ट है, मत भरो टैक्स, क्योंकि तुम पहले टैक्स भर चुके हो। क्या इस बंदे ने कभी टैक्स भरा? यूपीएफ वाले ने? गवर्नमेंट कहती है अच्छा बेटा अब तुम पैसा निकाले ना, होल अमाउंट पे हम टैक्सेबल करेंगे। बात समझे प्रियंका? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो लिख लो फटाफट। सर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 का वर्किंग नोट है? नहीं, ये थियरी है। सर बट आपने क्या बोले कि कल वो रह गया था उसका ना? हाँ तो उसका ही है, तो वो थियरी मैंने वहां पे एग्जेम्प्ट करा दिया ना। अच्छा हाँ, तो उसका थियरी हमने कहाँ पढ़ा था? मैंने बोला था बाद में बताऊंगा उसका थियरी, तो उसका थियरी है क्यों एग्जेम्प्ट किया था, आज वो बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ। कल का क्वेश्चन देखोगे तो मैंने सेक्शन 10-11 करके एग्जेम्प्ट किया था, 10-11 या 10-12 करके, 10-11, क्योंकि वो एसपीएफ था, बराबर। हाँ मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया था, तो उसका रूल देखो, इंटरेस्ट है एसपीएफ पे और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ पे, बराबर है। एसपीएफ एसपीएफ, एम्प्लॉयर और उसका इंटरेस्ट है। अब यहाँ के रूल देखो, एसपीएफ में, ये वाला एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, कौन से सेक्शन से? 10, और उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10-11 से। 10-11 करके एग्जेम्प्ट किया था, बात समझा? यस सर। अगर आरपीएफ देते तो अपन वो 12% वाला कर। यस यस यस, लिखो फटाफट। तो सबसे पहला काम, टैक्स का रूल नंबर 1, हमको थियरी याद रखनी है, राइट है प्रियंका? यस सर। याद करें? यस। तो क्या याद रखना है? पहला एसपीएफ सेक्शन 10-11, एसपीएफ एंड पीपीएफ सेक्शन 10-11, एसपीएफ एंड पीपीएफ सेक्शन 10-11, आरपीएफ 10-12, आरपीएफ 10-12, यूपीएफ 17-3। क्लियर है? यस। 10-11, 10-12, 17-3। ओके सर परत सेक्शन आले, तो सेक्शन तो आएगा ही ना, टैक्स करो तो सेक्शन तो आना ही है। तेच सेक्शन कसे कसे करून बाहेर केले, तो याद तो करना ही पड़ेगा ना सर। आता हर एक त्याच्या चॅप्टर मध्ये सेक्शन येणार। यस, लॉ में लेना चाहिए था। ओके
बट अगर तुम्हें सेक्शन नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि तुम सेक्शन लिखो, तुम सीधा एग्जाम्प्ट करके भी लिख सकते हो। यस सर। अगर सेक्शन गलत नहीं लिखना, सेक्शन ही नहीं, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं पता है मत लिखो, पता है तो नहीं ही तो पूरा सम रॉन्ग दे देंगे ना। हाँ ठीक है ना। तो पहला Yes, sir. एसपीएफ एंड पीपीएफ सेक्शन 10-11, आरपीएफ उसका फुल फॉर्म लिख लो वहां पे, आरपीएफ का फुल फॉर्म, वेट सर। पहले एसपीएफ का फुल फॉर्म लिख लो। हाँ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और ये हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्लियर है? डन? याद तक सिर्फ दो चीज याद रखना है इसमें, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर किसमें, आरपीएफ में, तो एग्जेम्प्ट अप टू 12%, किसका 12%, सैलरी, डीए और टर्नओवर कमीशन। क्लियर है प्रियंका? Yes, sir. दूसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किसमें, आरपीएफ में, RPF में एग्जेम्प्ट होगा अप टू 9%। बस ये दो चीज याद रखो, बाकी सब या तो एग्जेम्प्ट या तो इग्नोर है। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या याद रखना है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर Contribution by आरपीएफ employer, में, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट होगा कितना, 12%, किसका 12%. बेसिक सैलरी प्लस Basic salary. डियरनेस अलाउंस प्लस टीसी टर्नओवर कमीशन। क्लियर है? और Okay. इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है कितना, 9%। बस खत्म। इसमें पूरे इसमें Yes. याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है? हाँ सर। चलो, तो हमने अभी तक देख लिया सेक्शन 15, सेक्शन 16 का पूरा 1, 1, 2, 2 और 3 बराबर। सेक्शन 17 1 देखा, 1, 2. 14 देख लिया, सेक्शन 10 13 ए देख लिया, सेक्शन 10 11 देखा, सेक्शन 10 12 देखा और सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 देखा। बराबर है? Yes. अगर देखा जाए तो 15 पूरा कंप्लीट है, 16 पूरा कंप्लीट है, 17 1 देखा, 17 3 देख लिया, सिर्फ एक सेक्शन और देखना बाकी है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, बस डिडक्शन वाला। परक्विजिट्स। ठीक Yes. है, एक बाकी है, बाकी सब देखो। जो सेक्शन 10 होता है ना, 10 सेक्शन 10 ये तुम्हें हर चैप्टर में आएगा, राइट है ना? हर चैप्टर में सेक्शन 10 आएगा, क्योंकि सेक्शन 10 क्या होता है, वो एग्जाम्प्ट है, वो अलग से बना हुआ है। ठीक है? आगे मदर सोर्स करेंगे उसमें भी आएगा। ठीक है ना? तो जितने भी सेक्शंस है मतलब एग्जाम्प्टेड है वो सेक्शन 10 में आने वाले। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम मदर सोर्स हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, हर जगह पे सेक्शन 10 आने वाला ही है। तो ये कॉमन है सब में। तो अभी सेक्शन 10 में हमने क्या क्या देखा, अगर तुमको याद होगा तो मैंने स्कोप ऑफ इनकम के टाइम पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बताया था, एग्रीकल्चर इनकम। एक 1034 बताया था, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। तो सेक्शन 10 11 अभी देखा, 12 देख लिया, बराबर है? एक सेक्शन 10 14 देखा, सेक्शन 10 13 ए देख लिया, राइट है? इतने सेक्शंस हमने 10 में देखे। तो 10 तो तुमको कॉमन है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज करने वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आया ना? अगर सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 14 तक तुम देखोगे तो ये सैलरी में आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में यूज हुआ है। 11 12 14 और 13 है, बराबर है? प्रियंका चले आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब जितना सेक्शन कराया ना इतना मेरे को याद चाहिए अच्छे से होगी। कल लोगे सर ऑर्डर? यस, कल का यही काम रहेगा। यस सर।
गुड जॉब। कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन नंबर? इलस्ट्रेशन 2 तक हो गया था। 2 तक हो गया था ना? इलस्ट्रेशन 2 हाँ ये हुआ था। ये अभी भी थोड़ा सा वो क्या? नहीं तो कंप्लीट किया ना? हाँ कंप्लीट हो गया वो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं, उसमें फर्स्ट फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करें। तो पहले हमको क्वेश्चन 5 समझना है, पहले टिक मार्क कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मिस्टर अली अंसारी इज एम्प्लॉयड विथ ठाकुर कॉलेज। अच्छा, कहाँ जॉब कर रहा है? ठाकुर कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट है। हाँ, वाह, लिखा है गवर्नमेंट वहां पे? नहीं सर। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लिखा है क्या? नो सर। जब तक सम ना बोले तब तक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, मुंबई में काम कर रहा है ठाकुर कॉलेज में, ठीक है ना? ये नहीं, नॉन गवर्नमेंट है। ही गिव हिज सैलरी, सबसे पहले लिखा है देखो सैलरी, यानी बेसिक सैलरी है, और क्या लिखा है? नेट। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर नेट दिया होगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे? बेसिक सैलरी का रूल। हाँ, टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस। हाँ, तो इसको सबको ऐड करना है, याद आया? ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सबको हमको ऐड करना है जो डिडक्ट हुआ है। क्लियर है? यानी ये टैक्सेबल है। क्लियर है? अभी तो मैं लिख के रख रहा हूँ सिर्फ टैक्सेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, डियरनेस अलावेंस। अलावेंस के रूल में जाके देखो, अलावेंस के रूल में क्या मैंने डियरनेस अलावेंस लिखा है? नो सर। टैक्सेबल है। क्लियर है? यस। एक्स ग्रेसिया रिसीव, क्या होता है एक्स ग्रेसिया? सुना है ये वर्ड? नो सर, फर्स्ट टाइम। हाँ, एक्स ग्रेसिया मतलब होता है बोनस। क्या होता है? बोनस। बोनस का रूल क्या है? रिसीव हुआ तो टैक्सेबल, हाँ, तो ये रिसीव लगा तो इग्नोर। रिसीव्ड है, तो क्या हो गया? टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट, हाउस रेंट अलावेंस 800 रुपया है और एग्जेम्प्ट है 5000 पर एनम। अब रूल क्या था एचआरए का? एचआरए का रूल क्या था? Exempt amount will be given in question if not given taxable. हाँ, तो ये सीधा का सीधा क्या हो गया? 800 इंटू 12, 800 इंटू 12, यस ये हो गया कितना? 9600। 9 यस। 9600 में से 5000 रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि 5000 एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया है, तो 4600 टैक्सेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, रिसीव पेपर सेटिंग फी 2000 फ्रॉम कॉलेज एंड 1000 फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अच्छा, कॉलेज से उसको 2000 रुपया मिल रहा है पेपर सेटिंग करने का, राइट है ना? तो इसकी इनकम हुई। यस। अच्छा, मैंने कहीं पर भी तुम्हें इसके बारे में बताया क्या? पेपर सेटिंग फीस है तो क्या? तो सीधा टैक्सेबल है। क्लियर है? तो ये 2000 कॉलेज है तो टैक्सेबल हो गया, लेकिन 1000 रुपया कौन दे रहा है? यूनिवर्सिटी। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? सेक्शन 15 का रूल क्या था कि बॉस देगा तो ही इनकम फ्रॉम सैलरी है। यूनिवर्सिटीज की बॉस है क्या? नो। नहीं, तो इसका मतलब ये इग्नोर। बात समझा? यस सर। नेक्स्ट, कम्यूटेशन अलावेंस 1200 पर मंथ, अमाउंट स्पेंड ऑन जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंट 400 पर मंथ। अच्छा, कम्यूटेशन अलावेंस जाके देखो मैंने क्या रूल बताया था? टैक्सेबल है। क्या टैक्सेबल है? क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि हैंडीकैप होगा तो 3200 माफ होता था, बराबर है? यस सर। टैक्सेबल। बात समझा?
Yes. नेक्स्ट, बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, सॉरी बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड, आई एम सो सॉरी, बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसके बॉस ने उसको अवार्ड दिया, बराबर है कितने का? अच्छा ऐसा कुछ लिखा है क्या मैंने? नो सर. टैक्सेबल है. Yes. एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, उसके बॉस ने उसको एडवांस पैसा दिया क्या खरीदने के लिए? Furniture. अरे तुम कुछ भी खरीदो, मुझे लेना देना नहीं है, एडवांस तो ले लिया, तो टी Yes, sir. टैक्सेबल. नेक्स्ट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का मतलब प्रोफेशनल टैक्स होता है, क्या होता है? Yes, sir. Professional. ओके, कौन भरा, कुछ बोला है क्या? No, sir. कुछ नहीं बोला तो एम्प्लॉय भरता है, कुछ नहीं बोला तो Employee. सिर्फ एम्प्लॉय भरेगा तो क्या होगा? रूल देखो, एम्प्लॉय भरेगा तो क्या होगा? पहले Not taxable, only deduction. यस, तो ये सिर्फ डिडक्शन होगा, लेस Yes, sir. डिडक्शन. क्लियर है? Yes. आपका टिक मार्किंग हो गई, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो. नेम ऑफ असेसी मिस्टर अंसारी, सॉरी अली अंसारी. ओपन करो ना, अंदर की तरफ ओपन करो. नहीं लॉक नहीं, लॉक करके रखना, जोर से कुछ करो. ओके, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? बेसिक सैलरी. मैंने क्या बताया था बेसिक सैलरी के बारे में? नेट होगा तो ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा बेसिक सैलरी कितना है? 1 लाख रुपया. तो ये 1 लाख रुपया यहाँ पर आ गया. और ऐड करेंगे इसके अंदर से जो जो चीज क्या हुई है माइनस हुई है. तो ऐड कर रहा हूं मैं इसके अंदर रीपेमेंट ऑफ फेस्टिवल एडवांस, यानी एडवांस लिया उसने तो एडवांस को मैंने ऐड कर दिया 8,000 रुपया. और दूसरा ऐड कर दो इसमें इनकम टैक्स ऑन सैलरी, तो ऐड इनकम टैक्स. कितना परसेंट है? 10% है. 10%. तो ये दोनों को पहले प्लस कर लो, 1,08,000. अब एक बात बताओ, इनकम टैक्स ऑन सैलरी, तो ये माइनस होके आया है, आया ना? Yes. और इसको मुझे उसमें प्लस करना है, राइट है? तो मैं ऐसा बोलूं कि ये 90% है, राइट है? ये कितना परसेंट है? और ये 10% है, तो दोनों को प्लस करके ये 100% आएगा. वापस बोल रहा हूं, समझो जरा. जब कभी भी हम इनकम टैक्स करते हैं तो इनकम टैक्स इस पे लगेगा जितना पूरा कमाया, आया ना? तो उसने पूरा कितना कमाया? ज्यादा कमाया होगा तभी तो उसको 10,800 सॉरी 1,08,000 रुपया ये आया है, राइट है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझना है कि 10% अमाउंट कितना होगा, ठीक है? तो हम लोग सीधा लेंगे 1,08,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 1,08,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, ये आ जाएगा 12,000 रुपया. और ये टोटल आ जाएगा 1,20,000. बात समझा? आया ना? Yes, sir. ओके, वापस बता रहा हूँ, ये दोनों को प्लस करके जो आया वो 90% है, क्योंकि 10% इनकम टैक्स है, तो मुझे 10% ऐड करना है. आउटर कॉलम हमेशा 100% होता है, ठीक है? तो 1,20,000 का देखो 10%. हाँ, 90% क्यों? क्योंकि 10% इनकम टैक्स दिया है ना. हाँ, अच्छा तो 100% करना है हाँ, कैसे? तो ये 100 है. देखो 1,20,000 का तुम 10% निकालो, 12,000 आएगा, आएगा ना? सर आ गया. यस सर. ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई. उसके बाद आ गया हमारा डियरनेस अलावेंस.
क्लियरेंस अलाउंस टैक्सेबल है कितना? 8,000. 8,000. नेक्स्ट एक्स ग्रेसिया मतलब बोनस 25,000. 5,000. नेक्स्ट House rent हाउस allowance. रेंट अलाउंस कितना मिला? हाउस रेंट अलाउंस 800. 800 पर मंथ, तो 800 into 12 यानी 9,600 लेस एग्जेम्प्ट सेक्शन 10(13)A कितना? 5,000 माइनस हुआ, आउटर कॉलम में आ गया 4,600 रुपए टैक्सेबल. ठीक है. नेक्स्ट रिसीव पेपर सेटिंग फीस, तो पेपर सेटिंग का कितना पैसा मिला? 2,000. 2,000 रुपीज. हाँ, तो ये हो गया पेपर सेटिंग फी 2,000 टैक्सेबल है. नेक्स्ट Commutation allowance. कम्यूटेशन अलाउंस टैक्सेबल है सीधा, कितना मिला? 1,200. तो 1,200 पर मंथ है ना? Yes. टू 12 तो 14,400 टैक्सेबल. नेक्स्ट बेस्ट अवार्ड, अच्छा अवार्ड मिला उसको, सीधा टैक्सेबल है कितना? 7,500 का. एंड लास्ट हो गया प्रोफेशनल टैक्स, तो माइनस करना ना, सिर्फ Yes. माइनस करना है. तो Sir. यहाँ तक को प्लस करो. ग्रॉस सैलरी Sir, commutation allowance was the amount spent on journey between office and residence. उससे 409. मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है ना, सीधा टैक्सेबल हो गया ना. Yes. तो टैक्सेबल हो गया तो वो रूल देखना ही नहीं है. तो प्लस करो सबको. 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 4,600 2,000 14,400 एंड 7,500 1,81,500. Yes, sir. Correct. लेस करेंगे इसमें से क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और 3 सेक्शंस थे 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3), राइट? Yes, sir. 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा कितना? 50,000, राइट? नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस सब में नहीं है तो नील. और प्रोफेशनल टैक्स सब में देखो, प्रोफेशनल टैक्स कितना है? टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2,000 कितना है? 1,200 रुपया. तो 1,200 रुपया यहाँ से माइनस, चलो माइनस कर दो. तो माइनस हो गया यहाँ से 51,200 1,30,300. ये आ गया हमारे आंसर 1,30,300 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. कोई तकलीफ प्रियंका? No, sir. No, sir. ओके चलो लिख लो फटाफट.